हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बटलर समिति जो 1927 में लागू हुई और बन कर के आई। तो हम बात करते हैं बटलर समिति को लेकर क्या है और कहाँ बनी, क्या इसका नियम कानून था, कितना लोगों ने इसे समर्पित किया और कितना विरोध किया। तो इस सभी लेकर के मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बने रहें। तो हम देखते हैं, सर्वोपरि शक्ति की संप्रभुता का विस्तार अभी तक ठीक से नहीं किया गया था, इसलिए भारतीय राजाओं और ब्रिटिश ताज के बीच संबंधों को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया था। भारतीय राज्य समिति को सर्वोपरि शक्ति और राजाओं के बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए नियुक्त किया गया था। उनके और ब्रिटिश भारत के बीच मौजूदा संबंधों के अधिक संतोषजनक समायोजन के तरीकों और साधनों का सुझाव देना। सर हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम बटलर समिति भी पड़ा है। इसमें 3 सदस्य थे। सर, फिर देख लेते हैं, दोबारा रिकॉल करिएगा। सर हरकोर्ट बटलर जो इसके अध्यक्ष थे। देखेंगे इनकी अनुशंसाएं क्या थी। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता सर्वोपरि रहनी चाहिए। मतलब जो ब्रिटिश थी वो सर्वोच्च होनी चाहिए भारत से। वो मतलब क्या है क्या नहीं है इससे मतलब कोई नहीं था। ब्रिटिश सर्वोच्च होना चाहिए, ब्रिटिश सर्वोच्चता सर्वोपरि रहनी चाहिए। ब्रिटिश सम्राट और देसी शासकों के संबंध के प्रक्रिया को बिना देसी नरेशों की राय के भारत सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाए, क्योंकि वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं। यह समय और राज्यों के प्रगतिशील विकास की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपने दायित्वों को अपनाना और परिभाषित करना है। राज्यों के साथ बरतने के लिए काउंसिल समेत गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि वायसराय ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि बने। कौन बने प्रतिनिधि? वायसराय। गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि वायसराय ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि बने। राज्य परिषद बनाने की योजना रद्द कर दी जाए। राज्य परिषद बनाने की योजना रद्द कर दी जाए। देसी राज्यों के शासन में हस्तक्षेप करना वायसराय के निर्णय पर छोड़ दिया जाए। मतलब हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा ये वायसराय पर निर्भर कर दिया गया, छोड़ दिया जाए। भारत सरकार और देशी राज्यों के मतभेद का समाधान करने के लिए विशेष समितियां नियुक्त की जाएं। ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जाए। राजनीतिक पदाधिकारियों की नियुक्ति और शिक्षा का अलग प्रबंध किया जाए और वे इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों से लिए जाएं। अब देखेंगे कि निंदा यानी विरोध निंदाएं क्या हुई। बटलर समिति की सिफारिश की कड़ी निंदा की गई। इसकी बटलर समिति की सिफारिशों की कड़ी निंदा की गई, क्योंकि इसके लेखकों ने एक नए सिद्धांत का आविष्कार किया था। निंदा क्यों की गई? क्योंकि इनके लेखकों ने एक नए सिद्धांत का आविष्कार किया था। ठीक है। समिति के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि देशी राज्यों का संबंध भारत सरकार से नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटिश साम्राज्य था। कहाँ से था? ब्रिटिश साम्राज्य, बल्कि भारत से नहीं था। ठीक है। पर इसे सीधे संबंध का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था, बल्कि भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच एक बड़ी दीवार कायम करने के उद्देश्य से ही इस सिद्धांत का आविष्कार किया गया था। इस सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश भारत में आने वाली उत्तरदायी सरकार को कमज़ोर बनाने की योजना बनाई गई थी। इस सिद्धांत के द्वारा बनाई गई थी। इसी कारण कुछ भारतीयों ने बटलर समिति की सिफारिशों की कटु आलोचना की। अब एक प्रश्न देख लेते हैं जो पिछली बार आया हुआ है। 1927 के बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, इनमें से 4 प्रश्न दिए हुए हैं ऑप्शन, तो एक ऑप्शन चूज करना है आपको। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करना,
भारत के लिए राज्य सचिव की शक्तियों को परिभाषित करना, राष्ट्रीय प्रेस पर नियंत्रण लागू करना, भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंध सुधार करना। इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।